ब्लैक फंगस से किसको खतरा है? कोरोना की बीमारी अभी गई नहीं है, कोरोना की अभी काला साया गया नहीं है। उसके बाद हमारे सर पर, हमारे सभी के सर पर एक काली बीमारी का साया मंडरा रहा है, लेकिन डरना नहीं है। इससे क्यों नहीं डरना है, समझिएगा। लॉजिकली बात करते हैं। क्या होता है, जब भी हम किसी बीमारी से डरते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है कम हो जाता है, लो हो जाता है। जब हम इतनी बड़ी बीमारी को मात दे सकते हैं, यानी कोरोना जैसी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं, इसे हरा सकते हैं, तो ये काली बीमारी यानी ब्लैक फंगस किस खेत की मूली है? बिल्कुल भी नहीं डरना है। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक ब्लैक फंगस नहीं है। डेथ रेट बहुत कम है। कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं, जैसे किसी की आँख खराब होना या किसी को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, कानों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। डेथ रेट जो है बहुत कम है, तो इससे डरना नहीं है। जबकि कोविड का जो पेशेंट्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं देन ब्लैक फंगस के। तो ब्लैक फंगस जो है इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी इसको लोग बता रहे हैं। देखिए, कोई भी बीमारी हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन शरीर में हो जाए तो वो भी परेशान करके चला जाता है। टाइफाइड को ले लीजिएगा। जब टाइफाइड हमें होता है तो हमें हाथ पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कई बार भूख न लगना, कई बार खून की कमी हो जाना, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फीवर आना, बॉडी पर वाइट लाल लाल छोटे छोटे चकत्ते टाइप के आना, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं टाइफाइड के। तो इसी तरह से ब्लैक फंगस जो है इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कोविड-19 जो चल रहा है उसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो क्या इससे हमें डर के भाग जाना चाहिए? इट्स अ नॉट गुड। सिंपली ब्लैक फंगस है, ठीक है, सावधानी बरतना ज़रूरी है। जब हम इतनी बड़ी बीमारी से फ्री होके आ चुके हैं, इसे मात दे चुके हैं, इसे हरा चुके हैं, तो ब्लैक फंगस कौन सी बड़ी चीज़ है? ब्लैक फंगस यानी काली रात। ब्लैक फंगस यानी काली रात। क्या काली रात से हम डरते हैं? अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो क्या रात में 12, 1 बजे, 2 बजे हम कहीं जाते नहीं? बाइक से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, जैसे जिसकी व्यवस्था बनती है वैसे जाते हैं। तो क्या ब्लैक यानी काली रात से डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। इसी तरीके से ब्लैक फंगस से भी हमें नहीं डरना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस इसका नाम है। इसके अलावा वाइट फंगस जो है यानी सफ़ेद फंगस जो है वो भी अभी उसके केसेस भी अभी यूपी बिहार में देखने को मिले हैं। देखते हैं कि आगे कितना ये प्रोग्रेस करता है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस को एनी हाउ कंडीशन हमें रोकना होगा। अगर हम इसकी प्रोग्रेस को नहीं रोकते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। किसी भी चीज़ को पोलाइटली लें, इतना ज़्यादा ब्रेन पे प्रेशर न डालें। ब्लैक फंगस किसके लिए ख़तरनाक है ये आप समझ लीजिएगा। जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो डाउन होता है, फर्स्ट। सेकंड, जिन पेशेंट को कोविड के बाद में या कोविड के साथ में हाई ब्लड शुगर रहता है, यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज हुआ है या फिर उनको हाई डोज यूज हुआ है या उनको विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के स्टेरॉइड्स का यूज हुआ है, ऐसे पेशेंट्स में रिस्क है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकला है, वो भी कोविड की। तो कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन दिया गया है, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन उसको हुए थे और पेशेंट्स ठीक हो चुका है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस उसको कोविड के बहुत ज़्यादा थे। इस पेशेंट को चांसेस ज़्यादा हैं फंगस होने के, राइट। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब पेशेंट की इम्यूनिटी लेवल कम होता है। इम्यूनिटी लेवल यानी रक्षा तंत्र जो हमारा होता है। अगर हम अपने घर के अंदर एक नॉर्मल तरीके से बैठे हैं और अगर हमारे आसपास 4 ऐसे लोग आ जाएं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, वो हमें पकड़ने के लिए आए, तो जो 2 बॉडीगार्ड या जो 2 गार्ड हम अपने
गेट पर खड़े करेंगे वो उन्हें रोकेंगे कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन जाता है तो जो इम्यून सिस्टम होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, दोनों के अंदर फाइट होती है, यानी कि एक्शन रिएक्शन होता है। जब इम्यूनिटी और इन्फेक्शन दोनों फाइट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ कचरा भी इकट्ठा होगा, मतलब कुछ साइटोकिन्स हैं या कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। उस टाइम पर बॉडी का फीवर टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है, इसलिए हमें फीवर आता है, राइट। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इम्यून सिस्टम जैसे जैसे हमारा अच्छा वर्क करेगा, अगर इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगा तो बॉडी को, ऑर्गन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेफ रहेंगे। इसी तरीके से घर के अंदर जो बैठा बंदा है, अगर उसको सेफ रखना है तो 2 बॉडीगार्ड को आपको आगे गेट पर खड़ा करना होगा। 4 लोग अगर आते हैं तो 2 बॉडीगार्ड जो हैं उनसे लड़ेंगे और उन्हें भगा देंगे, तो जो अंदर बंदा बैठा हुआ है वो सेफ है। इसी तरीके से अगर बॉडी रिएक्ट करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो हमारे ऑर्गन्स है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, फेफड़े हैं, लंग्स, ब्रेन है, ये सारे ऑर्गन्स सेफ होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब भी इन्फेक्शन भारी पड़ेगा हमारे इम्यून सिस्टम पर तो इम्यून सिस्टम एकदम से लो चला जाएगा और पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी। अब काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारे WBC जो है 15,000 16,000 के आसपास चलेगी। WBC बोले तो वाइट ब्लड काउंट, यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अब यहाँ पर वाइट ब्लड क्यों बढ़ता है, और अगर वाइट ब्लड बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको समझिए। वाइट ब्लड यानी WBC बढ़ने के कारण क्या होते हैं। अब जब भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या करेगा, सेल्स को बढ़ाएगा। जब ये सेल्स बढ़ेंगे यानी अपनी संख्या बढ़ाएगा। अगर हमारे लिए 100 लोग एक साथ लड़ने के लिए आ जाएं और हम केवल 10 लोग हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को फ़ोन करेंगे, भाई जल्दी आओ, 100 लोग मारने के लिए आ रहे हैं, फाइट करने के लिए आ रहे हैं, राइट। तो हम उससे दोगुनी संख्या करेंगे, यानी वो अगर 100 है तो हम 200 हो जाएंगे, राइट। तो संख्या में हम लोग ज़्यादा हो गए, 100 लोग 100 से ज़्यादा हो गए, जस्ट अपोजिट हो गए, 200 हो गए, तो 200 लोग उनको ज़्यादा जल्दी मारेंगे, राइट। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी के अंदर WBCs की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो इन्फेक्शन जो है उसे जल्दी कवर कर सकते हैं, इन्फेक्शन को जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।